स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो का टॉपिक होगा हमारा लॉजिक गेट्स। जैसा कि मैंने बताया था कि जो हमारी ये 4th यूनिट है नंबर सिस्टम एंड लॉजिक गेट्स, ये 2 भागों में बटी हुई है। एक तो है नंबर सिस्टम वाला पार्ट हमने कर लिया, और ये आ गया अब लास्ट जो टॉपिक है हमारा, जो सेकंड टॉपिक है इस यूनिट का, लॉजिक गेट्स। ठीक है यूनिट 4 में ये भी लॉजिक गेट्स। तो अमूमन क्या होता है कि एग्ज़ाम में इस यूनिट में से मैक्सिमम टाइम 3 नंबर का ही आता है। 2 नंबर का आएगा लॉजिक गेट्स में से, और 1 नंबर का आएगा नंबर सिस्टम में से। नंबर सिस्टम में से 99% क्या 100% ही कन्वर्जन आएगी। ठीक है, 1 नंबर में कन्वर्जन पूछ लेते हैं, और 2 नंबर का इसमें से आएगा, वो बताऊंगा आगे क्या आएगा। तो इस यूनिट के भी जैसे पिछली यूनिट्स के भेजे हैं मैंने क्वेश्चन बोर्ड के प्रीवियस ईयर, इस यूनिट के भी अभी साथ साथ में नोट्स के साथ में भेजूंगा, तो यूनिट के पीछे वो लिखने होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लॉजिक गेट्स। डेफिनेशन देखते हैं पहले। ए लॉजिक गेट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच मेक्स द लॉजिकल डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इनपुट्स। क्या बोला है इसने? जो लॉजिक गेट होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, क्या करता है वो? विच मेक्स द लॉजिकल डिसीजंस, जो लॉजिकल डिसीजंस बनाता है, लेता है। लॉजिकल यानी जिसमें कुछ तर्क हो, जो कि किसी लॉजिक पे बेस होंगे। ठीक है, और ये बेस किस पे होते हैं? जो हम इन गेट्स को इनपुट देते हैं। ठीक है, लॉजिक गेट क्या चीज, 3 चीजें याद रखनी है। लॉजिक गेट एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, क्या करता है? लॉजिकल डिसीजंस लेता है। कैसे लेता है? ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इनपुट्स। ठीक है, द वैल्यू ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स इन लॉजिक गेट्स कैन बी 1 and 0। जो इस गेट को हम इनपुट देंगे और इस गेट से जो आउटपुट निकलेगी वो 2 ही टाइप की होगी, या तो वो 1 होगी या 0 होगी। 1 का मतलब होता है हाई, 0 का मतलब होता है लो। ठीक है, सबसे पहला गेट पढ़ते हैं। 3 टाइप गेट हैं इसमें। ठीक है, सबसे पहला गेट नॉट गेट। नोट का क्या मतलब होता है? नोट का मतलब होता है नहीं या फिर ना। ठीक है, ये एक ऐसा गेट है जो कि या तो नहीं का काम करेगा या ना का काम करेगा, यानी कि कुछ, इसीलिए इसको बोलते हैं इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या होता है? जो इन्वर्ट का करे। ठीक है, का करे। ठीक है, तो यानी कि ये क्या करेगा? ये है, देखो इसका सिंबल। ठीक है, ये इसका सिंबल होता है नॉट गेट का। ठीक है, ये ऐसे ट्रायंगल और साथ में एक 0 लगी हुई। ठीक है, यहां से जो ए है ये क्या है? इनपुट, यानी कि इस गेट को हम इनपुट दे रहे हैं ए। ठीक है, ये वाई क्या है? आउटपुट। वाई में क्या आया? ए का बार, यानी कि ए का। कहने का मतलब जो है वो नॉट गेट क्या करता है? ए आया और नॉट ए बाहर निकाला। ठीक है, उल्टा करेगा। अब इसकी ट्रुथ टेबल देखते हैं। देखो, ए का मतलब होता है इनपुट जो हम दे रहे हैं, और वाई का मतलब होता है जो आउटपुट है। ठीक है, इसीलिए यहां से ए आता है और यहां वाई में वैल्यू आती है। देखो, 0 आया तो इसने 1 कर दिया, 1 आया तो इसने 0 कर दिया। फिर देखो, जब इनपुट में 0 दिया हमने तो इसने आउटपुट में 1 दिया। जब इनपुट में हमने इसको 1 दिया तो इसने आउटपुट में 0 दिया। इसीलिए इसको नॉट गेट बोलते हैं, उल्टा करने वाला गेट। इसको बोलते हैं इसकी ट्रुथ टेबल, इसको बोलते हैं सिंबल। क्वेश्चन कैसे आता है किसी भी गेट के ऊपर? कैसे आएगा? ड्रॉ द सिंबल एंड ट्रुथ टेबल ऑफ नॉट गेट। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन आता है सीधा। तुमसे सिंबल पूछेंगे नॉट गेट का और उसकी ट्रुथ टेबल बनाने के लिए बोलेंगे। तो सिंबल में तो ये बनाना है और ट्रुथ टेबल में ये लिखना है। और इसका लॉजिक क्या है? नॉट यानी उल्टा करना, इन्वर्टर इसको बोलते हैं। ठीक है, इन्वर्टर नॉट गेट का दूसरा नाम है। सिंबल हमेशा ये ट्रायंगल और 0, इधर से एक लाइन, इधर से एक लाइन। यहाँ से इनपुट दे रहे हैं हम ए, और ए बार हमको आउटपुट में मिलना है। ठीक है, यानी कि ए का उल्टा। उल्टा कैसे कर रहा है ये? 0 दोगे तो 1, 1 दोगे तो 0। ठीक है, ए का मतलब है इनपुट, वाई का मतलब है आउटपुट। अब चलते हैं नेक्स्ट गेट पे। ठीक है,
ये देखो और गेट, ठीक है। और गेट का ये तो सिंबल है, थोड़ा ऐसे राउंड शेप में हो जाता है ऐसे, है ठीक है। और ए और बी इनपुट हैं और वाई हमारा पहले की तरह आउटपुट है, ठीक है। अब देखो एक चीज बताओ मेरे को, और का मतलब क्या होता है? और का मतलब होता है या तो ये या ये, बोलते हैं ना दिस और दिस, यानी कि या तो ये हो या तो ये वो हो, ठीक है। अब एक चीज तुम मान के चलो, जो तुम्हारा घर का ए और बी, ए और बी दो भाई हैं, ठीक है। ये घर का गेट है, घर के गेट पे ए और बी की मम्मी खड़ी हुई है, ठीक है। तो जो मम्मी है वो क्या करती है, अगर ए और बी में से कोई भी आ जाता है तो गेट खोल देती है, ठीक है। चलो देखते हैं। देखो ए जीरो बी जीरो, पहली इनपुट है ये, ठीक है। यानी कि ए भी नहीं आया बी भी नहीं आया तो जीरो ही रहेगा, मम्मी ने दरवाजा नहीं खोला। ए जीरो बी वन, यानी कि बी आया है तो मम्मी ने दरवाजा खोल दिया। ए वन बी वन, यानी कि दोनों भाई आए हैं तो मम्मी ने दरवाजा खोल दिया। अब ए वन बी जीरो, यानी कि खाली ए आया है तो मम्मी ने दरवाजा खोल दिया। तो मम्मी क्या कर रही है कि दोनों में से कोई भी आ जाता है तो दरवाजा खोल देती है। ये ट्रुथ टेबल को याद करने का तरीका है, ठीक है। तो और गेट में तुमको क्या लॉजिक लगा के चलना है कि कोई भी आएगा तो दरवाजा खुल जाएगा, ठीक है। और y आउटपुट में क्या मिलता है, और में हमेशा प्लस लग जाता है बीच में, a प्लस बी, यानी कि दोनों का जोड़, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड गेट पे, लास्ट गेट पे, एंड। अब की बार मम्मी ने बोल दिया, एंड का मतलब क्या होता है, साथ में, बोलते हैं ना दिस एंड दिस, साथ में होने चाहिए दोनों। अब की बार जो मम्मी गेट पे खड़ी उसने बोल दिया कि दोनों इकट्ठे आया करो, बार बार मैं गेट नहीं खोलूंगी, अकेले अकेले आओगे तो गेट नहीं खोलूंगी, ठीक है। तो अब की बार देखो जीरो जीरो, जब दोनों ही नहीं आए तो गेट ही नहीं खुलेगा। जीरो वन, यानी खाली बी आया, ठीक है, लेकिन अकेला आ गया तो मम्मी ने दरवाजा नहीं खोला। दोनों वन, दोनों साथ में आए तो दरवाजा खुल गया, ठीक है। यहाँ पे ए अकेला आया, ठीक है, तो दरवाजा नहीं खोला, गेट ने नहीं खोला, ठीक है। तो ये याद करने का तरीका है, ठीक है। और यहाँ पे y इज इक्वल टू ए इंटू बी होता है, ठीक है, यानी कि दोनों साथ में, और वहाँ पे y इज इक्वल टू ए प्लस बी होता है। सिंबल भी तीनों के अलग हैं, ध्यान से देख लेना, ड्रॉ करके एक बार प्रैक्टिस कर लेना, बहुत ही इजी टॉपिक था। ये 3 गेट हैं, कोई एक गेट 2 नंबर का जरूर आएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारी यूनिट खत्म होगी है। अब हमारी यूनिट्स, 5 यूनिट्स हमने कंप्लीट कर ली हैं। 60% टोटल सिलेबस का हम कर चुके हैं और शायद सितंबर अक्टूबर तक का सिलेबस कर चुके हैं। अब मैं इस यूनिट के क्या भेजूँगा, प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस, जैसे पिछले यूनिट्स के लिखे हैं इसके भी साथ में लिख लेने हैं। ओके बेटा, थैंक यू।